कभी भी आप अगर ये बना रहे हो तो बिना बॉड मास रूल के बनाओगे तो गारंटी के साथ गलत हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए आप ऐसा करो कि रूल लगा के ही बनाओ। जो बॉड मास का रूल है उसको आप याद कर लो, उसको बार बार जितने बार आप प्रैक्टिस करोगे तो। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम की टॉपिक है सिंप्लीफिकेशन, ठीक है, जो कि हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है। बहुत ही बेसिक से सिंप्लीफिकेशन का फर्स्ट क्लास है, बेसिक से आपको समझाऊंगी। अगर आपको डाउट है तो आप ये वीडियो ज़रूर देखें। चलो देखते हैं सिंप्लीफिकेशन का। मैं जब भी सिंप्लीफिकेशन आप बनाएंगे तो उसके पहला आपको टॉपिक रहेगा बॉड मास, ठीक है। तो बॉड मास आप पहले ज़रूर कर लेना। उस टॉपिक को आप समझोगे तभी सिंप्लीफिकेशन कर पाओगे सही तरीके से, ठीक है। तो चलो देखते हैं। अब यहाँ पे जब भी यहाँ पर दिया गया था, तो कभी कभी बॉड मास दिया रहता है और कभी कभी भी बॉड मास दिया होता है, ठीक है। जैसे कि देखो ये रूल है भी बॉड मास, भी मतलब वर्मिकुलर। तो ये रूल है ऐसा, जैसे कि मान लो कि आप लोग क्रिकेट खेलते हो तो उसमें एक रूल है ना, यहाँ फर्स्ट पे कौन प्लेयर आएंगे, सेकंड में कौन में 11 प्लेयर को सब रूल बना दिया था कि इस नंबर पे ये प्लेयर खेलेंगे, है ना। तो उसी तरह जब भी आप सिंप्लीफिकेशन करते हो तो उसमें ये रूल है, ठीक है। उसमें ये रूल है कि मतलब पहले भी आएगा, जब भी कोई क्वेश्चन दिया रहेगा तो भी मतलब जो बार रहेगा उसको सॉल्व करेंगे। वर्कुलर, ठीक, वर्कुलम उसको बोलते हैं। पहले ये बार जो है ना उसको सॉल्व करेंगे, बार को, इसको हम बार बोलते हैं। पहले हम बार को सॉल्व करेंगे, फिर आ गए यहाँ पे ब्रैकेट। जो ब्रैकेट होगा तो एक है ऐसा स्मॉल ब्रैकेट, एक करली ब्रैकेट और ये बिग ब्रैकेट, ठीक है। तो पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, तो पहले बार सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे बिग ब्रैकेट। ब्रैकेट के बाद ये ऑफ आ गया। तो ऑफ का मतलब होता है गुना, और ऑफ भी दिया है, डिवीजन भी दिया है, मल्टीप्लिकेशन भी दिया है। तो जहाँ ऑफ दिया रहेगा मतलब का दिया रहेगा उसका काम हम पहले करेंगे, गुना ही करना है। जैसे कि यहाँ भी ऑफ दिया है और मल्टीप्लिकेशन में भी गुना ही है और ऑफ में भी गुना ही करना है, लेकिन ऑफ दे दिया तो पहले ऑफ करेंगे, ऑफ का गुना करेंगे, समझ रहे हो आप। और उसके बाद हम मल्टीप्लाई कर, तो ऑफ आ गया। फिर आ गया डिवीजन। डी से मतलब कि ऑफ दिया रहेगा और डिवाइड दिया रहेगा, मल्टीप्लाई दिया रहेगा। तो पहले हम ऑफ करेंगे, उसके बाद हम डिवीज़न करेंगे, उसके बाद हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, उसके बाद ठीक है एडिशन करेंगे, फिर उसके बाद हम सब्ट्रैक्शन करेंगे। ऐसे रूल है, जैसे कि आप क्रिकेट खेल रहे हो तो उसमें जो रूल होता है उसी के अकॉर्डिंग ये भी एक रूल है बॉड मास का। इस रूल को आप फॉलो करोगे तभी आपको समझ में आएगा, समझ रहे हो आप। तो चलो इसी के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन देखते हैं किस तरह के। हर एक कॉम्पिटिटिव में जैसे SSC हुआ, CHSL हुआ, कोई रेलवे का हुआ, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो आप बेसिक से देखिए कि कैसे बनना है, ठीक है। तो चलो देखते हैं आगे क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आया है RRB NTPC में 2018 में, ठीक है। तो देखो हमारे पास जब ये क्वेश्चन दिया हुआ है इस तरह का, तो पहले मैंने क्या बताया था कि भी वर्मिकुल लगता है, तो पहले ही हम वर्मिकुल लगाएंगे। तो पहले ये जो बार है ना ऊपर उसको हम सॉल्व करेंगे। तो 25 में से 30, ये देखो 25 है और -30 है, ठीक है। तो अगर उसको माइनस करते हैं तो कितना आ जाएगा, -5। दो नंबर है, एक 25 और 30, एक आगे कुछ नहीं है तो प्लस है, एक आगे क्या है माइनस है। तो दोनों में अलग अलग साइन है तो माइनस ही करते हैं, ठीक है, माइनस करेंगे। लेकिन अगर 25 में से 30 माइनस किए तो साइन जो बड़ा होगा 30 है ना, 30 के आगे माइनस है, 25 के आगे कुछ नहीं है तो प्लस है। तो 30 के आगे माइनस है तो साइन माइनस की करेंगे, ठीक है। 30 में से 25 माइनस करेंगे और साइन माइनस से करेंगे। तो हमारा काम क्या है कि पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखो पहले हम इस ब्रैकेट को हम सॉल्व कर देंगे, स्मॉल ब्रैकेट को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब स्मॉल ब्रैकेट को हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे देखो क्या आ गया, 27 माइनस 25 माइनस 30 है, इसको हम माइनस किए तो कितना है, -5 है ना, तो -5, ठीक है। अब यहाँ पे ये ब्रैकेट में ऐसे कर हो जाएगा, तो इसको सॉल्व कर देंगे पूरा आ जाएगा। माइनस माइनस जब दो सेम साइन एक पास होता है तो प्लस में बदल जाता है, तो 27 + 5, तो ये 32। ये पूरे को हम सॉल्व किए तो कितना आया, 32। अब इस ब्रैकेट से हम स्मॉल ब्रैकेट से हम बाहर निकल के करली ब्रैकेट में आएंगे। तो करली ब्रैकेट के अंदर क्या है, 24 है। तो अब यहाँ पे 24 माइनस
32 लिख दिए, ठीक है। तो 24 में से ये 32 माइनस किया, इसका पूरा 32 आया था ना, तो 28 आ गया, ठीक है, -8 आ गया। अब हम जाएंगे बिग ब्रैकेट में, ठीक है। बिग ब्रैकेट में क्या है, 23 है, यहाँ पर 23 लिखेंगे। अब -8 आया था, करली ब्रैकेट से कितना आया था, -8 आया था, तो ये -8 ऐसे आता है, ठीक है। पहले जब भी देखो, पहले हम वर्मी एक बार सॉल्व किए, उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व किए, उसके बाद हम करली ब्रैकेट को सॉल्व किए, उसके बाद हम बिग ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अभी दो साइन एक पास है माइनस माइनस, तो हो गया प्लस में 23 + 8, तो कितना आ गया, यहाँ पे जोड़ देंगे तो 31। ये पूरे का हम सॉल्व करेंगे, ये बिग ब्रैकेट को सॉल्व किए तो आ गया 31। अब इस ब्रैकेट को बाहर निकलेंगे तो यहाँ माइनस है, तो हम लगाएंगे 22 - 31, तो कितना आ गया बताओ, यहाँ पे आ गया -9, तो ये हो गया सही आंसर। इसको जब हम माइनस करेंगे तो जो बड़ा साइन होगा वही लगाएंगे, तो यहाँ पे माइनस आएगा, ठीक है। तो क्या किया इसमें, हम पहले हम वर्मीकुल को सॉल्व किए, उसके बाद जो आया -5 आया, तो -5 से यहाँ प्लस हो गया, तो 27 और 5 32 हो गया। अब इस ब्रैकेट से बाहर निकला तो 24 - 32, ठीक है। अब 30 इससे हम माइनस करेंगे तो -8 आ गया, ठीक है, -8 आ गया। उसके पूरे ब्रैकेट में यहाँ पे करली ब्रैकेट से -8 आ गया, तो पहले से माइनस था, तो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाता है, तो आ गया 31। अब फिर हम बिग ब्रैकेट से बाहर निकलेंगे तो हमारे पास 22 है, 22 को माइनस करेंगे तो -9, सही आंसर हो गया -9। समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या करेंगे, ठीक है। तो पहला ये देखो, अब इसमें देखेंगे मल्टीप्लाई भी है, डिवाइड भी है, माइनस भी है और वर्मिकुलर भी है, ब्रैकेट भी है, सारे हैं। तो जो रूल था, जो मैंने रूल पढ़ाया था उसी के अकॉर्डिंग आपको करना होगा, ठीक है। ऐसा नहीं किसको भी कैसे कर देंगे तो गलत हो जाएगा, समझ रहे हो आप। तो रूल के अकॉर्डिंग हम करते हैं, चलो देखते हैं कैसे होगा। तो इसमें रूल में क्या है कि 27 - 40, पहले वर्मिकुल को हटाएंगे, तो देखो यहाँ पे 26 और -41, तो माइनस किया तो कितना आ गया, देखो 41 में से 26 माइनस कर देंगे, 11 में 6 गया 5 और ये तो 15 आ गया, -15 आ गया। कितना है, इसको जब बाहर निकालेंगे तो -15, 9 है। अब पहले से यहाँ पे -15 आ गया, ये 9 है, अब माइनस है, इसका भी रिजल्ट आ गया -15, ठीक है। अब ये दोनों माइनस माइनस को हम जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 9 + 15, कितना आ गया, 9 15 जोड़ेंगे 24 आ गया, ठीक है। तो इसका पूरे का रिजल्ट कितना आ गया, 24, जो ये स्मॉल ब्रैकेट है ना, ये पूरे का रिजल्ट कितना आ गया, 24, ठीक है। तो चलो अब यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर कैसे करेंगे। अब इस पूरे ये करली ब्रैकेट को हम सॉल्व करेंगे, पहले स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व हो गया, अब ये करली ब्रैकेट में हम चलेंगे। तो अब यहाँ पे जब पावर 3, 2 का पावर 4 और डिवाइड, इसको जो हम सॉल्व किए थे पूरा तो कितना आया था, 24, तो यहाँ पे हम 24 लिख देंगे। अब इसको हमको सॉल्व करना है इस ब्रैकेट को। अब यहाँ पे क्या है कि देखो मल्टीप्लाई भी है, 2 के आगे इधर मल्टीप्लाई है, 2 के राइट साइड में यह डिवाइड है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम इसको डिवाइड ऐसे कर देंगे, 3 का पावर 3, 2 का पावर 4, यहाँ पे 24, ठीक है। अब 2 को 4 बार ऐसे मल्टीप्लाई करो, देखो 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 2 × 2 × 2 कितना हो गया, 16 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर 16 लिख दो, तो कितना आ जाएगा, 3 का पावर 3, 16 डिवाइड 24। अब इसको सेम टेबल से काटेंगे, लोएस्ट करेंगे, तो 8 से 8 2 जा 8 3 जा, ठीक है। अब यहाँ पर 3 × 3 है ना, 3 का पावर 3 मतलब कि 3 बार 3 है, तो 3 × 3 × 3 × 2 नीचे 3, ये कट गई है, कट गया ना, 3 3 जा 9 2 18 आ गया। तो सही ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन 18 सही हुआ। समझ रहे हो आप, क्लियर हो रहा है कंसेप्ट कैसे बनाना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो फ्रेंड्स, कभी भी आप अगर ये बना रहे हो तो बिना बोर्ड मास रूल के बनाओगे तो गारंटी के साथ गलत हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए आप ऐसा करो कि रूल लगा के ही बनाओ, जो बोर्ड मास का रूल है उसको आप याद कर लो, उसको बार बार जितने बार आप प्रैक्टिस करोगे तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो बार बार एक मतलब आप ये बोर्ड मास का ये रूल लिख लो, ठीक है, उसको एक साइड में ऐसे लिख लो,
फिर जब ये प्रैक्टिस करो तो उसको बार बार ऐसे प्रैक्टिस करो, तभी आपको समझ में आएगा। समझ रहे हो आप? ऐसे नहीं समझ में आएगा। तो बार बार जितने बार आप बनाओगे तभी समझ में आएगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं कैसे बनाते हैं। अब इसमें क्या है, सेकेंड क्वेश्चन में इसमें है, अब यहाँ पे हम देखेंगे तो देखो डिवाइड भी है, प्लस भी है, ऑफ भी है, ब्रैकेट भी है, क्या करें? तो हमारे पास ये बॉड मास का रूल था ना, भी बॉड मास, तो भी तो हमारे पास है नहीं, तो क्या है, ब्रैकेट है। तो ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। ब्रैकेट में भी देखो एक स्मॉल है, एक कर्ली है और बिग है। तो पहले हम स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं। पहले हम इस स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो 16 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, -16 को -2 से डिवाइड करेंगे तो कट जाएगा, तो आ गया 8। समझ रहे हो आप? चलो अब ये कर्ली ब्रैकेट आ गया, इसमें 32 डिवाइड, इसको जब डिवाइड किया तो कितना आया, 8। ठीक है, तो कितना आ गया, ये आ गया 4। ठीक है, अब इस पूरे ब्रैकेट को हम सॉल्व किए तो कितना आ गया, 4। अब इस ब्रैकेट से हम बाहर निकल गए कर्ली ब्रैकेट से, और ये सबका रिजल्ट आ गया 4। इसको डिवाइड किए तो 8 आया, फिर जिसमें से आया इसको 8 से डिवाइड किए तो 4 आया। ठीक है, अब हम इसको बाहर निकलेंगे तो यहाँ पे देखो माइनस, और ये इसका पूरा का रिजल्ट आया है 4, तो यहाँ पे हम 4 लिख देंगे। ठीक है, अब इस बिग ब्रैकेट को हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ऑफ भी है, प्लस माइनस भी है, तो क्या करेंगे, पहले ऑफ का काम करेंगे। ठीक है, मतलब ऑफ मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, तो पहले ये दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस, ये नहीं कर सकते, इसको जोड़ के इसको मल्टीप्लाई, ये काम नहीं कर सकते, पहले हम ऑफ का ही करेंगे, नहीं तो इससे गलत हो जाएगा। समझ रहे हो आप? तो -4 प्लस ये -4 और 4 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, -16। ठीक है, ये ब्रैकेट आ गया। अब दोनों में देखो प्लस करना है, दोनों में सेम साइन है, तो जोड़ देते हैं और साइन सेम ही लगाते हैं। तो 16 और 5 को हम ऐड कर दिए तो कितना आ गया, 21। और दोनों के आगे माइनस है तो माइनस ही हम लगा देंगे। ठीक है, तो ये पूरा ब्रैकेट को हम सॉल्व किए तो कितना आ गया हमारा, -21। अब इस ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे तो हमारे पास क्या है, 84 है, तो 84 डिवाइड -21। ठीक है, इसको जब हम डिवाइड करेंगे 84 डिवाइड 21 तो कितने जा में जाएगा, देखो 4 जा में। यहाँ पर डिवाइड करेंगे 84 को 21 से तो कितने जा में जाएगा, देखो यहाँ पे 4 जा में जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे काट देंगे तो 4 आ जाएगा, लेकिन इसमें तो माइनस है और इसमें माइनस नहीं है, तो क्या करेंगे, इसको हम डिवाइड करेंगे या माइनस का चिन्ह लगा देंगे। समझ में आ रहा है आपको? पहला हम इसमें काम क्या किए, अब समझो। पहला हम इसमें काम किए कि पहले इस स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व किए, डिवाइड कर लिए, इसमें स्मॉल ब्रैकेट में जो नंबर है, फिर उसमें से जो आया फिर इसको हम सॉल्व किए, 32 से डिवाइड कर लिए। ठीक है, फिर इसमें से ऑफ आया, इस बड़े ब्रैकेट में सॉल्व किए, बड़े ब्रैकेट को सॉल्व किए, फिर उसमें से जो है बाहर आया तो हम उसको फाइनली सॉल्व कर दिए। ठीक है, तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप, जितने आप स्टेप बाय स्टेप ऐसे बनाओगे, ऐसे नहीं कि खावा में ऐसे कुछ भी बना दे कर दे तो गलत ही हो जाएगा। समझ रहे हो आप? तो ठीक है बच्चों, इसी तरह आप प्रैक्टिस करते रहो, और आपको जो डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में लिखो, और किस टॉपिक का वीडियो चाहिए बताना। मैं अभी सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन बताऊँ, इसी तरह का और भी क्वेश्चन लेकर आऊँगी। ठीक है, 2-3 पार्ट रहेगा सिंप्लीफिकेशन का। चलो, थैंक यू।